अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। इस बार सालिया ने फिर वही किया जैसे हमेशा करती है। छोटी सी बात होती है और अशर को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताती है, मगर इस बार वाकई ही बात छोटी नहीं थी। और अगर सालिया चाहती तो अपने बेटे को बताए बगैर इस मामले को हल भी कर सकती थी, मगर वो ऐसा करना चाहती ही नहीं थी। मगर सालिया जो भी कर ले, अशर को वाकई ही उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं। वो खुद अलीज़े से बात करना चाहता था और अलीज़े से बात करके उसका सारा गरूर जो कि उसने सजल पर किया वो धरे का धरा ही रह गया। अलीज़े ने सब कुछ अपने भाई को बता दिया। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, मगर अशर ने उसको मजबूर कर दिया और उसको बताना पड़ा। अगर माँ फ़ोन ना करती तो अलीज़े कभी भी फ़ोन करके अशर को कुछ भी ना बताती। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके भाई और भाभी की ज़िंदगी ख़राब हो। मगर फड़ी और माँ तो चाहती हैं कि अशर खड़े खड़े सज्जल को तलाक देकर इस घर से रवाना कर दे। अलीज़े से बात करने के बाद तो अशर बहुत ही ज़्यादा बोझल सा हो गया। उसे बहुत यकीन था सज्जल पर। अब उसका यकीन, एतमाद सब कुछ टूट गया। सज्जल की इतनी कॉल्स आई मगर कोई फ़ोन नहीं उठाया अशर ने। और आखिरकार क्या करता, सज्जल से बात तो करनी ही थी। बस उसे बात करके यही कहा कि मुझे बहुत एतबार था आप पर, मगर मेरा एतबार रेजा रेजा हो गया जब मैंने ये सब कुछ सुना। आप मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हैं, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तो सज्जल बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि जिस अशर पर उसे इतना ज़्यादा गरूर था कि अशर कभी भी उसको गलत साबित नहीं होने देगा, कभी भी उसको गलत नहीं समझेगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अशर ने भी सज्जल को गलत ही समझा। मगर सज्जल का दिल साफ है। वो दिल से चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसीलिए तो सुबह सब कुछ ठीक करने के लिए सालिया के पास चली जाती है और उसे कहती है कि आंटी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दें। घर का बहुत सुकून ख़राब हुआ है। मैं चाहती हूँ कि अब सब कुछ पहले की तरह हो जाए। जबकि सालिया तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। इसीलिए तो सज्जल के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि बहन, हमारी जान छोड़ो। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर इस घर में ले आई। मेरे तो अकल पर पत्थर पड़ चुके थे कि मैं तुम जैसी लड़की को अपने घर लेकर आई। अब वहाँ पर अलीज़े और फड़ी भी ये सब कुछ सुन रही थी। अलीज़े को सज्जल के लिए बहुत बुरा लग रहा था, मगर फड़ी, वो तो खुश हो रही थी ये सब कुछ सुनकर। वो तो चाहती ही यही है कि किसी न किसी तरीके बहुत जल्द सज्जल यहाँ से चली जाए और वो अकेली इस घर पर राज करे। भाई उसके इशारों पर नाचे। इस बार तो सज्जल बोल ही पड़ी फड़ी से कि आपके दिल की तमन्ना पूरी होगी, यही चाहती थी ना आप। तो जिस पर सज्जल ने कह दिया, हाँ यही चाहती थी, मगर ये चाहती थी कि तुम्हें इस घर से निकलवा दूँ और बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से निकलवाने में भी कामयाब हो जाऊंगी। तुम इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी और मेरे भाई की ज़िंदगी से भी चली जाओगी। अब तो सजल को कुछ भी समझ नहीं आ रही कि करे तो क्या करे। फरी, अलीज़े, सौलिया, हत्ता के अशर भी सब उसके खिलाफ, सब उसको गलत समझते हैं। अब तो उमेर ही आएगा, इनसे बात करके अलीज़े को दुल्हन बनाकर ले जाएगा और ये सब कुछ ठीक कर लेगा। मगर उसके लिए बस सबको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रामा अपने एंड पर है और इसकी एंडिंग बहुत हैप्पी होगी। अगर आप भी ये चाहते हैं कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ही हमें देखने को मिले तो कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बेआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।